सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैडेट अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नाउन प्रोनाउन और आपके आर्टिकल्स के मिसलेनियस क्वेश्चंस की क्या भाई प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारे इससे रिलेटेड कौन सी क्लास होगी, हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, नाउन प्रोनाउन और आर्टिकल्स के मिसलेनियस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। और उससे पहले हमने क्या था, इंडिविजुअल आपके नाउन के इंपोर्टेंट से, नाउन से आपके जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करी थी, फिर प्रोनाउन फिर आर्टिकल। फिर अब क्या कर रहे हैं, इन तीनों चैप्टर्स के कंबाइन कर क्या कर रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मिसलेनियस मिसलेनियस क्वेश्चंस कौन सी क्लास है हमारी, ये सेकंड क्लास होगी भाई। चलते हैं भाई पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में बोला है इसने, एट दैट वेरी मोमेंट दे वर शोइंग साइंस ऑफ ग्रोइंग नर्वसनेस इज नोटेड। ये आपका क्या है भाई, क्वेश्चन टैग वाला है। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग वाले में ये पहला कहा था भाई, आपका पहला टेंस होता है, क्या होता है आपका, ये पहली क्लोज होती है, ठीक है। और फिर आपकी कौन, फिर आपकी सेकंड क्लोज होती है, सेकंड क्लोज, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग वाली बोलते हैं। क्या मतलब होता है इसका, कि अगर आपकी फर्स्ट वाली क्लोज नेगेटिव है तो आपकी क्वेश्चन टैग वाली क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर आपकी फर्स्ट क्लोज क्या है, पॉजिटिव है, यानी पहले वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आगे वाला नेगेटिव रहेगा, ठीक है। बाकी वो तो बताया हुआ, जो वर्ब आपकी पहले वाली क्लोज में होगी वही आपके क्वेश्चन टैग में यूज होगी। जो सब्जेक्ट आपका फर्स्ट वाले सेंटेंस में होगा वही आपका क्वेश्चन टैग वाले में होगा। तो अब आपने देखा यहाँ पर जो लिखा है क्वेश्चन टैग आपका ये वाला है, तो वो मैंने आपकी सारी क्लास में बताया हुआ है, इज नॉट इट लिखा हुआ है। तो अब आप देखिए हमारे यहाँ पर क्या लिखी हुई है, वर्ब तो हमारी पहला सब्जेक्ट आपका क्या भाई, पहला सेंटेंस आपका यहाँ तक है भाई, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन टैग आ रहा है। फिर आपने देखा पहले वाले सेंटेंस में जो आपकी वर आ रही है, यानी वर्ब जो आ रही है वर आ रही है, यहाँ पर इज आ रही है, तो इसका मतलब आपकी ये जो क्वेश्चन टैग है वो गलत हो जाएगा। यानी जो जिस भी टेंस में आपका पहला वाला सेंटेंस होगा वही आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। ये आपका पास्ट में है तो इसलिए वर आएगा, ठीक है। आगे वाला पॉजिटिव तो नेगेटिव है, नोट आएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट इट लिखा हुआ है, पहले वाले सेंटेंस में दे है, तो यहाँ भी कितना आएगा, भी दे आएगा। तो ये सारी मैंने आसान तरीके से आपको सारी क्लासेस, नाम की क्लासेस ली जब मैंने सब चीज बताई हुई थी। तो बन जाएगा, एट दैट वेरी मोमेंट दे वर शोइंग साइंस ऑफ ग्रोइंग नर्वसनेस वर नोट दे। क्या अगर नर्वसनेस का साइन दिखा रहे थे या नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जो बार पहले सेंटेंस में होगी वही क्वेश्चन टैग में आएगी। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आएगा आपका क्वेश्चन टैग, और जो सब्जेक्ट आपका पहले वाले सेंटेंस में होगा वही आपका क्वेश्चन टैग आएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये जो आपकी प्रैक्टिस सेशन है ये तो आपकी क्लास ही बन जाएगी। जो सारी चीजें तो मैंने आपको क्लासेज में बताई हुई है, तो हम ये करें, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैसे रिटेन कर सकते हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो अब लिखा है, इट वॉज जनरली एग्रीड दैट द स्पीचेज ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर, यानी उनके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो है वर बेटर, यानी अच्छी थी, किससे, हमारे मिनिस्टर से। तो मैंने बताया था आपको कि अगर कभी भी तुलना करनी हो आपको, समान चीजें की तुलना हम करते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट की तुलना करें तो सब्जेक्ट से करेंगे, अगर आप बाइक की तुलना करो तो बाइक से करेंगे, ऑब्जेक्ट की तुलना करें तो ऑब्जेक्ट से करेंगे, जीरण की तुलना करें तो जीरण से करेंगे। तो अब इसमें जो लिखा हुआ है, हम क्या कहने चाह रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि तुम्हारी जो मिनिस्टर थी, यानी प्राइम मिनिस्टर की क्या थी भाई, जो स्पीच थी, किससे अच्छी थी, हमारे मिनिस्टर से नहीं, हमारे मिनिस्टर्स की स्पीच से अच्छी थी। यानी अब आप यहाँ पर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की तुलना नहीं कर रहे हो, अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब आपके जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी हमारे मिनिस्टर की स्पीच से अच्छी थी, यानी यहाँ पर जो तुलना हो रही है, स्पीच स्पीच की तुलना हो रही है। जब तुलना स्पीच स्पीच की हो रही है तो देन के बाद भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, मिनिस्टर्स की स्पीच से तुलना करोगे आप, क्योंकि अब आप मिनिस्टर से तुलना नहीं कर सकते। जब आप तुलना स्पीच की कर रहे हो तो तुलना भी आप किससे करोगे, स्पीच से ही करोगे। तो ये बन जाएगा, एग्रीड दैट द स्पीचेस ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर वर बेटर देन द मिनिस्टर्स, नहीं आएगा, वर बेटर देन मिनिस्टर्स स्पीच, क्या होगा, स्पीच है, और देन ये आएगा आपका, क्या आएगा, वर बेटर देन द स्पीच ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई आपको, द स्पीचेस, स्पीचेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ये बन जाएगा आपका, इट वाज जनरली एग्रीड दैट द स्पीचेस ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर वर बेटर देन द स्पीचेस ऑफ द मिनिस्टर्स, यानी तुम्हारे जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी अच्छी थी, किससे, प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस से। एक तरीका तो ये है,
लेकिन अब आप क्या जाते कहेंगे एग्जामिनेटर अगर क्वेश्चन इंप्रूवमेंट में आ जाएगा, आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये नहीं लिखा था, स्पीचेज ऑफ नहीं लिखा है। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, आपको ये पूरा सब्जेक्ट यूज नहीं करके वो क्या यूज करता है, इसकी जगह प्रोनाउन का यूज करता है। किसका यूज करता है भाई, प्रोनाउन का। आप बोलेंगे प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अब हम प्रोनाउन का यूज ही क्या होता है, प्रोनाउन का यूज होता है कि नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए होता है। तो अब आप बताइए यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ा, द स्पीचेज ऑफ लिखना पड़ा है। तो द स्पीचेज ऑफ को आपको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपकी स्पीच क्या थी, बहुत सारे तो सब्जेक्ट आएगा दो, ठीक है। जो प्रिपोजिशन आपकी फर्स्ट वाले सेंटेंस में फॉलो होगी वही आपके बाद बाद में आएगी। यहाँ पर क्या थी, ऑफ तो ऑफ आएगा, फिर आपका आएगा भाई मिनिस्टर्स आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि कई बार क्या करता है एग्जामिनर, क्या भाई नाउन को रिपीट नहीं करके वो प्रोनाउन को यूज करता है। तो प्रोनाउन किस तरह का, दोज ऑफ मिनिस्टर्स आएगा। तो दोज ऑफ मिनिस्टर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर, मिनिस्टर्स की जो स्पीच है उसकी बात हो रही है, क्योंकि ये दोज किसके लिए है, दोज ये आपका द स्पीच ऑफ के लिए आया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं भाई, इट वॉज जनरली एग्रीड दैट द स्पीचेज ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर वर बेटर देन दोज ऑफ मिनिस्टर्स। या तो आप दोज ऑफ मिनिस्टर कर सकते हैं या फिर द स्पीच ऑफ द मिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि अगर आपको नाउन को रिपीट नहीं करना है तो दोज ऑफ मिनिस्टर्स आएगा। अगर आपको तुलना समान स्पीच की तुलना स्पीच से होगी तो द मिनिस्टर से पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा, द स्पीचेज ऑफ द मिनिस्टर्स आएगा। चलते हैं भाई आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आशा करता हूँ भाई आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। अब आगे वाले ये लिखा, सी इज नॉट लिविंग मेरठ टुमारो एज ऑर्डर फॉर हर ट्रांसफर हैव बीन कैंसिल्ड। यानी वह मेरठ नहीं छोड़ रही है क्योंकि उसका जो क्या था, ट्रांसफर लेटर जो था वो कैंसिल हो गया है। तो अब आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको ऑर्डर जो लिखा हुआ है, ऑर्डर, कभी भी जब ऑर्डर आपको किसका इंडिकेट करता है, अब ऑर्डर ये होता है, ऑर्डर किसको इंडिकेट करता है भाई, आपका गवर्नमेंट ट्रांसफर। मैंने बताया अगर कभी भी हमें ऑर्डर क्या करें, एक तो होता है ऑर्डर किसी को देना, हुक्म देना, लेकिन एक ऑर्डर जो होता है आपको होता है भाई गवर्नमेंट, आप क्या करते हैं भाई, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, यानी गवर्नमेंट का जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर यूज करते हैं, ना कि सिंगल विदाउट एस वाला। तो मैंने बताया यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अब सी इज नॉट लिविंग मेरठ, वह कल मेरठ क्या भाई छोड़ नहीं रहा है क्योंकि उसका जो ट्रांसफर लेटर है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब जो ट्रांसफर लेटर है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है भाई, गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब आपका जो ऑर्डर जो है गवर्नमेंट की सेंस में यूज हो रहा है तो ऑर्डर नहीं आएगा, आपका ऑर्डर्स आएगा। ठीक है, किसी कई बच्चों को लगा कि उसके भी ट्रांसफर करने का ऑर्डर कितना था, एक था, तो इसलिए ऑर्डर आएगा, यहाँ पर ऑर्डर्स क्यों लगाया। लेकिन जब हम किसकी सेंस में यूज करते हैं, जब हम यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑर्डर की सेंस में यूज करते हैं तो वहां पर ऑर्डर नहीं आता, वहां पर क्या आता है भाई, ऑर्डर्स आता है। क्योंकि भाई उसके ऑर्डर में क्या जुड़े होंगे भाई, कितने सारे भी पेपर जुड़े होंगे, तो इसलिए क्या आता है वहां पर ऑर्डर नहीं आता, वहां पर आता है ऑर्डर। कब आता है, जब गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर नहीं होता, वो होता है भाई ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करा, उसके ट्रांसफर का लेटर क्या करते हैं कैंसिल कर दिया। तो मुझे पता गवर्नमेंट ने उसके ट्रांसफर का लेटर क्या इशू करा होगा, तो गवर्नमेंट का इशू है, सॉरी गवर्नमेंट का क्या है भाई, ऑर्डर है। तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर आएगा। वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि कब ऑर्डर आएगा और कब ऑर्डर आएगा। ऑर्डर्स कब आएगा, जब गवर्नमेंट का। आगे देखते हैं, इसमें बोला माई सेल्फ, आपको देखते शुरू में पता लग जाएगा भाई, माई सेल्फ एंड गोपालन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। कभी भी आपको जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये क्या लिखा भाई, माई सेल्फ, जितने भी सेल्फ वाले वर्ड होते हैं ये क्या होता है भाई, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। तो माई का सब्जेक्ट क्या आएगा, माई का सब्जेक्ट आएगा भाई आई, क्योंकि आई मी माई होता है, माई का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। तो इसलिए आएगा आई एंड गोपालन। हाँ, मैंने बताया आपको कभी भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसे हम किस तरीके से यूज नहीं कर सकते, उसे सब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो जो माई सेल्फ जो लिखा हुआ आपका क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किसमें चेंज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर जो नाउन था आपका माई था, तो माई का जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है, तो यहाँ पर माई सेल्फ की जगह आ जाएगा आई। तो आई एंड गोपालन हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं, इसमें बोला है वट एवर वर्क दैट विच यू अंडरटेक पुट योर बेस्ट एफर्ट इन इट। यानी काम कुछ भी हो उसमें अपना काम क्या करना भाई, उसमें अपना बेस्ट एफर्ट देना। तो अब आप देखो यहाँ पर दैट भी लिखा और विच भी लिखा है, यानी दोनों क्या है भाई, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आपका क्या है भाई, दोनों ही क्या है भाई आपके, दोनों ही आपके कंजंक्शन है, यानी दो सेंटेंस को जोड़ना के, दोनों क्या कर रहे हैं भाई, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैंने बताया या तो आप इसे रिमूव कर दीजिए या आप इसे रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि यहाँ पर क्या रहा भाई, दैट और विच क्या है भाई आपके, दोनों क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या होते हैं भाई, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन हम कभी भी दो रिलेटिव प्रोनाउन का एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो वट एवर यू, आप या तो दैट हटा सकते हैं या आप विच हटा सकते हैं, कुछ भी आप हटा सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा आपको दैट हटाने का, क्योंकि भाई आपको पता है विच का हम कब यूज करते हैं, जब आपका एंटीसीडेंट क्या होता है भाई, नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बीइंग ना। तो विच से पहले आपको वर्क लिखा है, तो वर्क क्या आपका नॉन लिविंग है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, बेस्ट सुटेबल जो रहेगा आपका विच रहेगा। तो आ जाएगा वट एवर वर्क विच यू अंडरटेक, पुट योर बेस्ट एफर्ट इन इट। मैंने बताया अब दैट और विच क्या है, यहाँ पर दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है, और दो रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो इसलिए क्या करेंगे, या तो आप दैट हटा दिए, आपको विच हटाना पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा आपको जो वर्क लिखा है वो नॉन लिविंग है, तो बेस्ट ऑप्शन जो चूज करने के लिए रहेगा वो आपका विच रहेगा। तो यहाँ पर हम दैट को रिमूव कर देंगे, तो ये बन जाएगा वट एवर वर्क विच यू अंडरटेक। आगे चलते हैं हम। As it was Ranjan's first interview, he dressed himself in his most formal suit. यानी आज क्या था भाई, रंजन का फर्स्ट इंटरव्यू था, तो उसने क्या करा भाई, अपना आपको मोस्ट फॉर्मल सूट में तैयार करा। तो अब इसमें जो याद रखने वाली बात यह है कि ड्रेस जो है आपका, ड्रेस वर्ड जो है, ठीक है, ड्रेस वर्ड अपने बात क्या नहीं लेता भाई, नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने बताया कि ड्रेस ऐसा वर्ड है जो अपने बाद क्या नहीं लेता भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। तो आपने देखा भाई ड्रेस आ रहा है और उसके बाद क्या दिया हुआ आपको, हिमसेल्फ दिया हुआ है, जो क्या है भाई आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ड्रेस के बाद आपका क्या होगा भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका डिलीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि मैंने बताया भाई आपको कि ड्रेस एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद क्या नहीं लेता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता। जैसे भी कोई डेफिनेट वर्ड है वो अपने बाद डेफिनेट प्रीपोजिशन लेता है, उसी तरीके से ड्रेस जो ऐसा वर्ड है अपने बाद क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। आपको पढ़ने में तो सही लगेगा कि उसने अपना आपको खुद तैयार किया, यानी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं, जब सब्जेक्ट पर या ऑब्जेक्ट पर हम जोर देना चाहते हैं। तो उसने क्या करा, हम सब्जेक्ट पर जोर देना चाहते हैं कि उसने क्या करा, खुद तैयार हुआ। तो लेकिन ड्रेस ऐसा वर्ड है जो अपने बात क्या नहीं लेता भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता। तो इसलिए हिमसेल्फ क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं, इसमें बोला द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट दैट प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन मिनिस्टर शुड आल्सो कम एंड सी व्हाट हिज पार्टी मैन हैड सीन। यानी क्या कहा भाई, पार्टी चीफ मिनिस्टर में, यानी क्या कहा भाई, पार्टी के चीफ ने क्या एक पॉइंट बनाया कि स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन मिनिस्टर शुड आल्सो कम। यानी आपके क्या है, पार्टी के क्या भाई, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर क्या करें, आना चाहिए। यानी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, आना चाहिए। एंड सी व्हाट हिज पार्टी मैन हैड सीन, और देखना चाहिए कि उनके जो क्या था भाई, पार्टी के जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या देखा है। तो अब जो आप देखिए, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करा है आपने, किसके लिए यूज करा है। अब आपने देखा दैट द प्राइम मिनिस्टर, एक तो क्या आना चाहिए भाई, प्राइम मिनिस्टर आने चाहिए, और क्या आना चाहिए भाई, द होम मिनिस्टर आने चाहिए। यानी प्राइम मिनिस्टर आने चाहिए और होम मिनिस्टर आना चाहिए। सी वोट हिज पार्टी, क्या देखना आना चाहिए, उनकी पार्टी को। तो किन्हें आना चाहिए, होम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर को, यानी दो लोगों को आना है। यानी आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, प्लूरल है। एक तो आपका क्या है भाई, प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरा होम मिनिस्टर है। तो दोनों क्या होगा भाई, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो हम इस वजह से पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। इसका भी यूज करते हैं जब हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को आकर देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोगों ने क्या देखा। लेकिन अब आप कहना चाह रहे हो कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को आकर देखना चाहिए, कि ना उन्हें, उन्हें का मतलब इन दोनों को, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को। ये उनकी बात हो रही है दो की, तो दो के लिए हिज नहीं आएगा, आपका क्या आता है भाई, देयर आता है। ठीक है, तो यह आ जाएगा द पार्टी चीफ मेड इट अ पॉइंट टू स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन होम मिनिस्टर शुड कम एंड सी व्हाट
देयर पार्टी, यानी उनकी पार्टी के लोगों ने क्या देखा है। तो ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है वो आपका प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के लिए आया है। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर क्या है भाई, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा आपका, प्लूरल आएगा भाई। आगे देखते हैं, इसने बोला है इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। अब ये देम जो आया है, यानी द टीचर इज गुड, यानी अगर टीचर क्या होता है भाई, अच्छा होता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, अच्छा बिहेवियर करते हैं, किनके साथ, टीचर के साथ। तो अब आप बताइए, देम जो आया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो यूज करा है वो आपने किसके लिए यूज करा है भाई, टीचर के लिए, क्योंकि पॉजिटिवली बिहेव करना चाहिए किसके साथ, टीचर के साथ। तो आपने क्या करा यहाँ पर, प्रोनाउन यूज करा है देम। और जब आपको पता है टीचर क्या है भाई, एक है, यहाँ पर टीचर्स होता तब तो आपका देम सही होता, लेकिन टीचर की बात करें भाई सिंगुलर है, क्योंकि आपने देखा भाई वर्ब के आगे सिंगुलर यूज हुई है इस, तो इसलिए आपका देम नहीं आएगा। और आपको पता द टीचर को हम मेनली किस तरीके से ट्रीट करते हैं भाई, मेल की तरह ट्रीट करते हैं। तो मेल का पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा पॉजिटिवली टू हिम। तो ये आ जाएगा इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम, यानी स्टूडेंट क्या करना चाहिए, टीचर के ऊपर क्या करना चाहिए भाई, टीचर की ओर से क्या करना चाहिए, पॉजिटिव बिहेव करना चाहिए। क्योंकि टीचर आपका क्या है भाई, सिंगुलर है, तो इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आएगा हिम। हिम क्यों है, क्योंकि टीचर को हम क्या करते हैं भाई, मेल की तरह ट्रीट करते हैं, तो मेल का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई, हिम होता है। ठीक है, कहीं बच्चों का कंफ्यूजन हो कि भाई द टीचर तो फीमेल भी हो सकती है, तो इसका कारण बता दिया कि टीचर को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, मेल ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं। अब आगे लिखा है मिस्टर सुनील पवार आर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। ठीक है, अब आपने लिखा मिस्टर सुनील पवार जो है आर रिप्रेजेंटेटिव है, यानी हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है भाई, सुनील पवार है, एंड ही विल अटेंड, यानी वह क्या करेंगे भाई, अटेंड करेंगे। तो आपने देखा ये जो ही लिखा हुआ है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड, यानी कौन अटेंड करेगा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा भाई, अटेंड करेगा मीटिंग को। और हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है भाई, आपका सुनील पवार है। तो आपने जब सुनील पवार को बता दिया है स्टार्टिंग में, तो आपको क्या भाई, आपको प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं है ही, क्योंकि ये सेंटेंस हो जाएगा भाई, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सेंटेंस में तो कोई एरर नहीं है, लेकिन सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है, सेंटेंस सुपरफ्लुअस जा रहा है। तो इसलिए मिस्टर सुनील पवार आर रिप्रेजेंटेटिव एंड विल अटेंड, यानी कि मिस्टर सुनील हमारे रिप्रेजेंटेटिव है और क्या करेंगे, वे अटेंड करेंगे हमारी मीटिंग को, हमारी तरफ से मीटिंग को। तो यहाँ पर ही क्या आपको ही की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले क्या करना है, पहले मेंशन कर दिया है सुनील पवार को। सुनील पवार के लिए आपको ही इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ही इंसर्ट करने की वजह से सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो जो नए बच्चे होंगे उन्हें पता नहीं होगा कि मुझे तो सही लग रहा सेंटेंस, आपने ही डिलीट क्यों कर दिया। लेकिन जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये चीज आपको प्रैक्टिस से आती है, ऐसा नहीं कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आपको सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको चीजें पढ़ते ही पता लग जाएंगी कि आपको सुपरफ्लुअस लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, ये उन बच्चों को आसानी समझ में आ जाएगा भाई, जिसने क्या प्रैक्टिस काफी की हुई होगी, उन्हें समझ में आया कि सुपरफ्लुअस क्यों लग रहा है और सुपरफ्लुअस क्यों नहीं लग रहा है। आगे देखिए, इसने बोला भाई he could not plan his strategy until he knew, वह अपने प्लान की स्ट्रेटेजी तब तक नहीं बनाएगी जब तक उसे ये नहीं पता होगा कि इसका ओपोनेंट कौन है। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो आपने whom यूज करा है, whom हम क्या है, whom क्या है यहाँ पर, whom यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आपको पता है भाई whom कब आता है, जब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। who कब आता है, जब आपको सब्जेक्ट की जरूरत होती है। और हुज कब आता है, जब आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत होती है। तो अब आप मुझे बताइए हिज ओपोनेंट कुड बी, अब ये जो आपका सेंटेंस लिखा हिज ओपोनेंट कुड बी, अब इसको आपकी सब्जेक्ट चाहिए, यानी उसका ओपोनेंट कौन होगा। तो उस कौन की सेंस कौन देगा भाई, आपका सब्जेक्ट। यानी ये जो आपको हिज ओपोनेंट कुड बी, यानी उसका अपोजिट कौन होगा, इसको जानने के लिए किसकी जरूरत है, आपको सब्जेक्ट की जरूरत है, ना कि ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो इसलिए इस वाले सेंटेंस को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट। तो आपको जो हुम है ये हु डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह हु यूज होगा। क्यों यूज होगा, इसमें बोला ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रेटजी अंटिल ही न्यू, जब तक वह नहीं जान लेता कि कौन का मतलब है हु, यानी कौन उसका ओपोनेंट है, यानी कौन उसका ओपोनेंट है। क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कौन उसका ओपोनेंट है, इसका आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो इसलिए आपने हुम नहीं आएगा, आपका हु आएगा। तो हु इज
ओपोनेंट आएगा भाई। आगे देखते हैं, इसमें बोला है लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉय वेरी मच। यानी लास्ट समर क्या गया था भाई, वो अपने अंकल के गांव गया था और इसलिए उसने क्या करा भाई, वहां पर एंजॉय किया। तो इसमें भी एक वर्ड है, जैसा आपका एंजॉय वर्ड है, तो एंजॉय वर्ड अपने बात क्या लेता है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। मैंने बताया, क्या बताया कि एंजॉय जो है अपने बात क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। तो यहाँ पर आपको क्या ऐड करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, ही, तो ही का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा भाई, हिमसेल्फ है। ठीक है, जिस तरह से आपका ड्रेस वर्ड था, ड्रेस क्या भाई अपने पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है, इसलिए एंजॉय एक ऐसा वर्ड है जो अपने बात क्या लेगा भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। तो ये बन जाएगा लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच। और उसने खुद क्या करा, बहुत मजे किए। इसने बोला मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज। अगर मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम किसे देखना चाहते हो। देखते हैं भाई, मे आई नो। ठीक है, अब आगे मे आई नो। अब यहाँ पर हु जो काम कर रहा है वो आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो मैंने बताया था हु का यूज कब करते हैं, जब आगे वाला सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है। होम का होम का यूज कब करते हैं, जब आगे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो अब आपने देखा आई नो, मे आई नो, यानी ये आपका एक पहला वाला सेंटेंस हो गया। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है भाई, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हु कर रहा है। अब आगे वाला आपकी सेंटेंस ये वाला है। तो आपने देखा भाई आगे वाला सेंटेंस जो है आपका किससे स्टार्ट हो रहा है भाई, यू से स्टार्ट हो रहा है, नहीं सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। जब आपका आगे वाला सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यानी आपको यहाँ पर क्या आएगा, हु नहीं आएगा, क्योंकि हु का यूज हम कब करते हैं, जब आपको सब्जेक्ट की जरूरत होती है। लेकिन अब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट के कौन होता है भाई, हुम होता है, ना कि हु होता है। तो ये बन जाएगा मे आई नो whom यू वांट टू सी, यानी मैं उसे जान सकती हूँ कि तुम किसे देखना चाहते हो। तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, whom आएगा। तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि यहाँ पर पता कैसे लगेगा सर आपको कि हु आएगा whom आएगा, क्योंकि अगर आपको क्या सेंटेंस में क्या है किसी की सेंस आ रही है, तो इसका मतलब वहां पर क्या ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा हु यू वांट टू सी, यानी तुम किसे देखना चाहते हो, तो जो किसे आ रहा है वो ऑब्जेक्ट की सेंस दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट की सेंस में हम हु यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, हु। क्योंकि हु को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, सब्जेक्ट की तरह, जबकि ऑलरेडी आगे वाले सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिया है यू। आगे द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। यानी अब आपको देखा भी, ये जो आपका रूलिंग पार्टी लिखा हुआ जो है, क्या लिखा हुआ है, रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी लिखा हुआ है। ठीक है, रूलिंग पार्टी का कैसा नाम होता है भाई, कलेक्टिव नाउन होता है। और इसे हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं भाई, कलेक्टिव नाउन आपका क्या होता है, रूलिंग पार्टी क्या होता है भाई, कलेक्टिव नाउन होता है, और इसे हम एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, यानी मैंने बताया रूलिंग पार्टी जो है आपकी क्या भाई, काउंट क्या भाई, कलेक्टिव नाउन होता है। और इसे हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं भाई, इसे हम एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसलिए जब होगा द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल, यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करा भाई, अपने पार्टी खड़ी हो गई। एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, यानी अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर देयर जो आया है वो किसके लिए आया भाई, रूलिंग पार्टी के लिए आया है। जब मैंने बताया आपको रूलिंग पार्टी क्या है भाई, कलेक्टिव नाउन है, और इसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं भाई, यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। जब इसे यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं तो आपका देयर नहीं आएगा, आपका इट्स आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव जो यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। कई बच्चों को लगा कि रूलिंग पार्टी क्या है भाई, कई लोगों से मिलकर बनी हुई थी, उसके अंदर के जो लोग होते हैं, तो उसके देयर ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया कुछ वर्ड क्या है भाई आपके, जैसे रूलिंग वर्ड है, मैंने आपको सारा डिफाइन करके बताया है कि रूलिंग पार्टी जो है कलेक्टिव नाउन होती है। और इसे हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं भाई, आपको यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, यूनिट। जब से यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा। देर कब आता है, जब बहुत सारी चीजें ह्यूमन बीइंग हो गए। तो इसलिए रूलिंग पार्टी को हम यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, यूनिट की तरह ट्रीट होने की वजह से यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पर इट्स आएगा। आगे देखिए भी 15th वाला, इसने बोला भी द टीचर वाज बिजी एंड आस्क्ड थ्री ऑफ
टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट, वॉज बिजी। यानी क्या था, टीचर बिजी थे और उसने क्या कहा, हमसे कहा कि आप तीनों तीनों के काम बांट लो और उसे कर दो। तो अब आपको देखें, ये आपको जो प्रीपोजिशन लिखी हुई है, प्रीपोजिशन के बाद आपने क्या करा, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन के बाद हम कभी भी सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते हैं। क्या बताया मैंने कि प्रीपोजिशन क्या है भाई आपका, आपका ऑफ जो है क्या भाई, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हम कभी भी क्या यूज नहीं करते भाई, सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्टिव केस लिखा है वो वी है, हमें इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा। वी का क्या आ जाएगा भाई, अस आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपकी जो प्रीपोजिशन ऑफ लिखी हुई है, ऑफ ऑफ प्रीपोजिशन होने के कारण हम इसके बाद सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। यानी आओ ऑफ हो आपकी टू हो, ये कोई भी ऐसी प्रीपोजिशन हो, उसके बाद आप कहीं भी देख लेना सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होगा, हमेशा क्या यूज होगा भाई, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, आपका अस आ जाएगा। द टीचर वॉज वेरी सॉरी, द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड थ्री ऑफ अस, यानी हम तीनों से पूछा कि काम को डिवाइड कर लो और उसे कर दो। देखिए, आई गो टू द बेड एट एवरी 8 at night, यानी मैं क्या चला जाता हूँ भाई, अपने बिस्तर पर 8 बजे चला जाता हूँ। तो मैंने आपको बताया, जब आपको नाउन चैट पढ़ाया था कि बेड को हम किस तरीके से ट्रीट करते भाई, एक ऑर्डिनरी बेड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए इससे पहले आपका द नहीं आएगा। ठीक है भाई, जैसे मैंने बताया आपको भी कि आपको डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट जो वर्ड होते हैं, ठीक है, इनसे पहले भी हम क्या यूज नहीं करते भाई, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। कब तक यूज नहीं करते, जब तक उन्हें स्पेसिफिक नहीं किया गया हो। तो अब आप क्या भाई, आप डेली भाई 8 बजे जाते हो कहाँ पर भाई, बेड पर सोने। तो बेड जो यहाँ पर एक ऑर्डिनरी वे में शो हो रहा है, यहाँ पर कोई डेफिनेट नहीं हो रहा है। और हम दा का कब यूज करते हैं भाई, डेफिनेट हो। किसी बच्चे को तो लगेगा कि भाई अपने बेड पर ही तो सोने जाता हूँ, तो इसलिए वो डेफिनेट हो गया। लेकिन ऐसे नहीं है, साइंस के अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ पर एक ऑर्डिनरी बेड बेड की बात हो रही है, तो इससे पहले ये जो आपका दा लिखा हुआ है, दा यूज नहीं होगा। तो आपको मिल जाएगा आई गो टू बेड एट एवरी नाइट। अगर आपको बेड से पहले दा यूज करना होगा तो आप यूज कर सकते हैं भाई, आई गो टू द बेड यू गिव मी एट 8। ठीक है, मैंने ये भी आपको एग्जांपल लेकर बताया था कि हम द कब यूज करेंगे, आई गो टू द बेड यू गेव मी, यानी मैं कह रहा था भाई 8 बजे बिस्तर पर चले जाता हूँ हर रोज। किस बिस्तर पर, अब मैं ऑर्डिनरी बिस्तर पर नहीं जाता हूँ, अब मैं उस बिस्तर पर जाता हूँ जो तुमने मुझे दिया था। अब जो यहाँ पर बेड है, इस आगे वाली क्या आपने क्या, आगे वाली फ्रेज ऐड करने की वजह से यू गिव मी, यानी जो तुमने मुझे दिया था उसकी वजह से आपका ये जो बेड है वो डेफिनेट हो गया। जब आपका ये बेड डेफिनेट हो गया तो इससे पहले आर्टिकल जो आपका दा है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेड अब यहाँ पर एक ऑर्डिनरी वे में बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस बेड की बात कर रहे हो जो तुमने मुझे दिया था, मैं उस बेड पर सोता हूँ। तो इस यू गिव की गिव मी के वजह से क्या हो जाएगा, आपका बेड क्या है डेफिनेट हो जाएगा, तो इसलिए आपका आर्टिकल दा आ जाएगा। यहाँ पर बेड जो है ऑर्डिनरी वे में यूज हो रहा है, तो इसलिए आर्टिकल दा नहीं आएगा। तो ये बन जाएगा आई गो टू बेड एट 8 एवरी नाइट। आगे देखते हैं हम, आगे वाला बोला ट्रोय वाज टेकन बाय ग्रीक्स, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ हिस्ट्री विच हैज बिकम फेमस। तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो ग्रीक है, अगर आपने कभी इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपने लिख दिया द इंग्लिश, तो यहाँ से क्या आता है भाई, द इंग्लिश का मतलब होता है भाई आपका अंग्रेज। अंग्रेज क्या होता है भाई, अंग्रेज, अंग्रेज का मतलब विदेशी लोग बोल सकते हैं, अंग्रेज बोल सकते हैं या फिर विदेशी लोग, विदेशी जो क्या बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, विदेशी। ठीक है, जैसा आपने क्या करा भाई, हिंदी वर्ड यूज करा है, तो हिंदी जो आता है वो आपकी लैंग्वेज आएगी।
लेकिन आपने यू वर्ड यूज कर लिया भाई द हिंदी। द हिंदी की वजह से क्या मतलब क्या आ जाएगा भाई, हिंदुस्तान के लोग। ठीक है ना। ठीक है, जैसे आपने यूज करा भाई पुअर। ठीक है, पुअर का मतलब होता है भाई आपका गरीब। लेकिन अगर आपने लिख दिया भाई द पुअर, तो द पुअर का मतलब होता है आपका गरीब लोग। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी इंग्लिश से पहले दा लगा देंगे, हिंदी से पहले दा, या पुअर से पहले दा, या रिच से पहले दा, तो वो जो आप कन्वर्ट किस में होता है, लोग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने लिखा भाई इंग्लिश, इंग्लिश क्या है लैंग्वेज होगी, लेकिन अगर आप द इंग्लिश लिख देंगे तो इसका मतलब अंग्रेज या विदेशी लोग हो जाएंगे जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। आपने लिखा भाई हिंदी, हिंदी क्या है भाई आपकी लैंग्वेज है, लेकिन आपने द हिंदी लिख दिया तो हिंदुस्तान के लोग या फिर जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वे लोग। जैसे पुअर है, पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन आप कहना चाह रहे हो गरीब लोग, तो गरीब लोग के लिए आप यूज करेंगे द पुअर। द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। अब यहाँ पर आप कहना चाह रहे हो ट्रोन वाज टेकन बाय द ग्रीक, यानी ट्रोन को किसके द्वारा वापस ले लिया, ग्रीक के द्वारा, ग्रीक के लोगों के द्वारा ले लिया गया। अब यहाँ पर जो ग्रीक लिखा है खाली, इसका मतलब है लैंग्वेज। लेकिन अब आप कहना क्या चाह रहे हो कि ट्रोय को जो है वापस ले लिया गया किसके द्वारा, ग्रीक के द्वारा, यानी ग्रीक क्या यहाँ पर लैंग्वेज को डिफाइन कर रही है, जबकि आप कहना चाह रहे हो कि ग्रीक्स के लोगों द्वारा ट्रोय को वापस ले लिया गया। जब आप कहना चाह रहे हो ग्रीक्स के लोगों, तो इसलिए इससे पहले आपको क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, द इंसर्ट करना। तो आ जाएगा ट्रोय वाज टेकन बाय द ग्रीक्स, यानी ग्रीक्स के लोगों द्वारा ट्रोय को वापस ले लिया गया। ये मैंने आपको सारा डेफिनेट एग्जाम्पल बता दिया कि कब हम दा यूज करते हैं, दा का मीनिंग क्या होता है और विदाउट दा का मीनिंग क्या होता है। ये लिखा अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज द प्ले राइट हिमसेल्फ, यानी क्या, जिस व्यक्ति से मैं कहा मिला था भाई, थिएटर में मिला था, वो प्ले राइट क्या करता है भाई, हिमसेल्फ करता है भाई, वाज द प्ले राइट हिमसेल्फ, यानी अपना आप क्या करता है भाई, प्ले राइट करता है। तो अब आप मुझे बताइए, अब जो पर्सन से पहले ए लिखा हुआ है ये आपका रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब आप यहाँ पर किसी भी पर्सन की बात नहीं कर रहे हो, इसमें पर्सन के आगे जो आपने आगे वाली क्लोज ऐड करी है थिएटर वाली, इसकी वजह से आपका क्या हो गया भाई, ये जो पर्सन है डेफिनेट हो गया। क्योंकि अब आप यहाँ पर जो है किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस पर्सन की बात कर रहे हो जिससे आप कहाँ मिले थे भाई, थिएटर में मिले थे। थिएटर में मिलने की वजह से आपका जो पर्सन है वो क्या हो गया भाई, डेफिनेट हो गया। तो जब आपका ये पर्सन डेफिनेट हो गया तो इसलिए आर्टिकल ए यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा आपका, द यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि डेफिनेट चीजों से पहले आपका कैसे होता है भाई, आर्टिकल द का यूज होता है। तो ये आएगा द पर्सन आई मेट इन थिएटर वाज द प्ले राइट हिमसेल्फ। ठीक है भाई। देखिए डॉक्टर चंद्र इज ओनली डेंटिस्ट आर विलेज, यानी डॉक्टर चंद्र जो है एक इकलौते ऐसे हैं जो हमारे विलेज में क्या है भाई, डेंटिस्ट है डॉक्टर चंद्रा। तो अब आपको बताइए एक फ्रेज है, इससे ओनली से पहले आपको द इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक फ्रेज है द ओनली। ठीक है, तो भाई डॉक्टर चंद्रा इज द ओनली डेंटिस्ट इन आ कोल, जैसे कहते हैं ना द वन एंड ओनली, यानी इकलौता बोलते हैं ना, द वन एंड ओनली। ठीक है, यानी इकलौता है, बोलते हैं द वन एंड ओनली, बोलते हैं किसी का आगे फेमस लोग है बोलते हैं द वन एंड ओनली। तो एक, तो एक फ्रेज द वन, तो द वन एंड ओनली, तो एक ही फ्रेज है, तो इसमें कह रहे हैं सिर्फ इकलौती वही डेंटिस्ट है हमारे गांव में। तो एक इकलौती होने की वजह से हम कह रहे हैं सिर्फ एक ही है, बाकी वो कोई नहीं है, तो यानी एक ही चीज है। तो इसलिए ओनली से पहले आपको द इंसर्ट करना पड़ेगा। वैसे भी एक ही फ्रेज है, द डॉक्टर चंद्रा इज द ओनली डेंटिस्ट इन अ विलेज। आगे देखते हैं हम। जिसे बोला है ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। ऑन माई रिक्वेस्ट यानी मेरे रिक्वेस्ट पर क्या करा भाई, ललित ने इंट्रोड्यूस किया मुझे। ठीक है भाई, मी, मी किसके लिए आया भाई, आपका माई, आई मी माई, यानी मुझे इंट्रोड्यूस किया तो मी आ गया। किससे करा, हिज फ्रेंड, हिज किसके लिए आया आपका, ललित के लिए आया भाई। किसने इंट्रोड्यूस करा है, ललित ने। ललित क्या सिंगुलर, तो इसलिए हिज आपका सही आ जाएगा, हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब हम आर्टिकल का यूज करते हैं, अगर एक आदमी की दो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो आपका जो आर्टिकल यूज होगा सिर्फ पहले वाली क्वालिटी से पहले यूज होगा।
हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। ललित इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर, यानी क्या करा, ललित ने मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाया जो क्या है भाई, सिंगर है और साइंटिस्ट है। यानी अब आप क्या कर रहे हो, उसके फ्रेंड की क्वालिटी बता रहे हो कि क्या था, वो एक तो सिंगर है और क्या था भाई, वो साइंटिस्ट था। तो मैंने बताया था जब एक आदमी की दो क्वालिटी बता रहे हो तो हम जो आर्टिकल यूज करते हैं सिर्फ फर्स्ट वाली क्वालिटी से पहले करते हैं। तो आपको जो बाद वाली क्वालिटी का साइंटिस्ट है, इससे पहले आपका जो ए लिखा हुआ है ये रिमूव हो जाएगा, और जो आपका ए जो यूज होगा वो आपका सिंगर से पहले होगा यूज। तो ये बन जाएगा, ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर, यानी जो क्या था, उसका दोस्त जो क्या है भाई, सिंगर है और आपका साइंटिस्ट है। तो उसकी क्वालिटी तो है भाई, सिंगर है और साइंटिस्ट है। तो आर्टिकल हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ पहले वाली क्वालिटी के लिए यूज करते हैं, कब, जब एक आदमी की दो क्वालिटी की बात कर रहे हैं। आगे देखिए भाई, इसने बोला कि सुनीता ओपन एन अलमीरा फुल ऑफ बुक्स एंड टुक ऑफ वन ऑफ देम फॉर रीडिंग। यानी सुनीता ने क्या करा भाई, अपनी अलमीरा खोली जो कहती भाई बुक से भरी हुई थी, एंड टुक वन ऑफ, और उसे उनमें से एक उठे, यानी देम किसके लिए है भाई, बुक्स के लिए, एंड टुक वन ऑफ देम यानी उनमें से क्या करा, बुक उठा ली। तो देम किसके लिए है, बुक्स के लिए, बुक्स बहुत सारी थी तो इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, प्लूरल है। और उनमें से उठाकर एक बुक क्या करनी शुरू कर दी, उसने रीडिंग शुरू कर दी। तो अब आप देखिए ये तो करेक्ट है, लेकिन आपने देखा भाई अलमीरा का साउंड क्या रहा, अलमीरा का साउंड जो आ रहा है आपका ए का आ रहा है, यानी वोवल साउंड आ रहा है। क्या साउंड आ रहा है भाई, वोवल। जब आपको पता है कोई वर्ड वोवल साउंड प्रोनाउंस करता है तो उससे पहले हम ए का यूज नहीं करते, किससे यूज करते हैं भाई, एन का यूज करते हैं। तो किसी बच्चों को लगा भाई ए की तो अलमारी खोली है तो इसलिए ए आ जाएगा, लेकिन उसको ये भी देखना होगा कि अलमीरा जो साउंड कौन सा प्रोनाउंस कर रही है भाई, वोवल कर रही है, तो इसलिए ए नहीं आएगा, एन आएगा। तो सुनीता ओपन एन अलमीरा। आगे देख, इसने बोला द रोड टू फेमस माउंटेन पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट, यानी यह रोड बीच जंगलों से होकर कहा था, फेमस मॉन्यूमेंट तक जाता है। अब आप जब मैं फेमस से पहले आपको क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, द इंसर्ट करना पड़ेगा, द। कुछ बच्चे बोले कि सर द इंसर्ट क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब यहाँ पर आप भाई मैंने बताया यहाँ पर मॉन्यूमेंट को तो नाम नहीं लिखा भाई, कौन सी फेमस मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हो, लेकिन जो आगे आपने देखा क्लोज एड की हुई है कि पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट, यानी उस फेमस बिल्डिंग की बात कर रहे हो जो किससे होकर जाती है भाई, जो बीच जंगलों से होकर जाती है। भाई अगर आपने ये वाली क्लोज ऐड करी हुई नहीं होती कि पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट, तो मैं फेमस से पहले द को कतई इंसर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस फेमस बिल्डिंग की बात कर रहे हो। अगर फेमस बिल्डिंग का नाम देते थे तो मैं समझ जाता था कि यह पर्टिकुलर चीज हो गई, तो इसलिए आप फेमस से पहले द यूज कर लेते हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ नहीं पता किस फेमस मोन्यूमेंट की बात हो रही है, लेकिन जब मैंने देखा आगे क्लोज ऐड हुई है द थ्रू फॉरेस्ट, यानी उस फेमस बिल्डिंग की बात हो रही है जो आपकी क्या आती है भाई, उस फेमस बिल्डिंग की बात हो रही है जो बीच फॉरेस्ट से होकर जाती है। तो यानी अब फेमस तो बहुत सारी बिल्डिंग होंगी, लेकिन उनमें से जो फेमस है, फेमस कौन सी है, जो बीच जंगलों से जाती है। तो बीच जंगलों के जाने की वजह से आपकी जो ये फेमस बिल्डिंग है क्या होगी भाई, डेफिनेट होगी। तो इससे पहले आपको क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, द इंसर्ट करना हो। तो ये बन जाएगा द रोड टू द फेमस मॉन्यूमेंट पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट, यानी ये जो लिखा पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट की वजह से आपकी जो मॉन्यूमेंट है, फेमस मॉन्यूमेंट जो है ये आपका डेफिनेट हो गया। और डेफिनेट होने की वजह से इसका, इससे पहले आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा द। ये लिखा है आगे, आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नॉर इट्स कॉन्टेंट इज फॉर सेल। आई एम श्योर यानी मुझे पूरा पक्का यकीन है कि ना तो उसका घर और ना ही उसके घर का सामान क्या है भाई, सेल के लिए नहीं है, यानी बिकाऊ के लिए नहीं है। अब जो यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट, इस कंटेंट का मतलब होता है भाई, एक तो होता है संतुष्टि, क्या होता है भाई, संतुष्टि, संतुष्ट, एक होता है भाई खुशी। तो एक मीनिंग तो ये आता है, और दूसरा मीनिंग जो आता है आपको होता है भाई सामान। अब आप मुझे, मैंने आपको हिंदी मीनिंग बताया, तो अब आप मुझे बताइए इस कंटेंट का मीनिंग अब संतुष्ट आ रहा है या समान आ रहा है। तो आप कहना चाह रहे हो आई एम श्योर दैट नीदर द हाउस नोर इट्स खुशी, यानी ना तो उसका घर और ना ही क्या उसका संतुष्ट क्या है, बिका हुआ है। तो ये तो भाई सेंटेंस
मुझे कंफ्यूजिंग कर रहा है, लेकिन मैंने अगर सामान ला के देखा तो आई एम श्योर दैट, मुझे पूरा यकीन है कि ना तो उसका घर और ना ही उसका सामान क्या है, बिकाऊ है। ये अब आपको करेक्ट लगा होगा। यानी आप कहना चाह रहे हो मुझे पूरा यकीन है ना तो उसका घर और ना ही उस घर का सामान क्या है, बिकाऊ के लिए नहीं है। तो जब यहाँ पर कंटेंट का आप मीनिंग दे रहे हो सामान का, तो सामान के लिए हम यूज करते हैं अभी कंटेंट, ना कि सिंगुलर। मैंने पता है कंटेंट कब आता है भाई आपका, कंटेंट तब आता है जब उसका मीनिंग संतुष्ट या आपकी खुशी आता है। लेकिन कंटेंट्स कब आता है, कंटेंट्स आपका तब आता है जब आपकी सामान की वो सामान का मीनिंग दे रहे हो। तो अब आप कहना चाह रहे हो कि यह ना तो उसका घर और ना ही उसका सामान क्या है, बिकाऊ के लिए नहीं है। जब मीनिंग आपका सामान का आ रहा है तो इसलिए वर्ड यूज होगा कंटेंट्स, ना कि कंटेंट। आगे देखते हैं अभी। इसमें बोला है द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेजेस। आपको ये सेंटेंस यहाँ तक पढ़ते ही पता लग जाएगा कि किसकी बात हो रही है। आप कहना चाह रहे हो हिंदी और मराठी डिफरेंट फॉर्म ऑफ संस्कृत लैंग्वेजेस, यानी जो मराठी लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज जो है वो क्या है, संस्कृत लैंग्वेज की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्या है फॉर्म्स हैं। तो अब आप यहाँ पर हिंदी लोग और मराठी लोग नहीं कहना चाह रहे, अब आप कहना चाह रहे हो कि हिंदी और मराठी लैंग्वेज जो है वो क्या है, संस्कृत संस्कृत के यहाँ पे विभिन्न भाग हैं। तो अब यहाँ पर जब इन दोनों वर्ड को आप लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना चाह रहे हो, तो इससे पहले आप दोनों से पहले दा को रिमूव करना पड़ेगा। क्यों रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि दा हिंदी का मतलब आ रहा है हिंदी के लोग, और दा मराठी का मतलब आ रहा है मराठी के लोग। जबकि आप कहना चाह रहे हो कि हिंदी और मराठी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा के हैं विभिन्न रूप हैं। यानी अब आप हिंदी और मराठी को लैंग्वेज की तरह ट्रीट करने जा रहे हैं, तो इनसे पहले आपको दा रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप इनसे पहले दा लगाओगे तो ये साउंड किसका प्रोनाउंस करेंगे भाई, मराठी लोग और हिंदी 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 बोलने वालों के लोग करें। ठीक है, वो मैंने एक पैराग्राफ पूरा क्या कर रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है भाई, आज के लास्ट का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इसमें बोला है द फोरमोस्ट क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन वी अडॉप्टेड वर द नंबर ऑफ ट्रेनिंग और डांसर हैड रिसीव्ड अंडर अ पर्टिकुलर गुरु। यानी अब इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है आपका ये द नंबर ऑफ, ठीक है, एक होता है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, और एक होता है आपका द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है अभी, इनमें जो आपका डिफरेंस होता है अभी, डिफरेंस जो होता है आपका कि उसके बाद जो वर्ब आती है भाई, यानी अ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी भाई प्लूरल। ठीक है भाई, और आपकी द नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी भाई सिंगुलर। ठीक है, और इनके बाद जो आप क्या यूज करते हैं भाई, इसके बाद जब यूज करते हैं हम क्या, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, थोड़ा कलरफुल करके समझा दूं आपको, मजा आ जाएगा। नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, पहली बार कलरफुल यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो आता है वो आपका आता है प्लूरल। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा आपको कलरफुल चीजें देख। ठीक है, तो मैंने बताया आज तक मैंने कभी भी इससे कलरफुल पेन किसी भी एक पेज के लिए यूज नहीं करे, किसी भी एक स्लाइड के लिए। आगे देखते हैं अब इसमें जो बोला है आपने, ये ब्लू रहता है ये यूज होता है। अब इसने बोला है, मैंने बताया आपको, एक तो होता है भाई आ नंबर ऑफ और एक होता है दा नंबर ऑफ। इनमें क्या डिफरेंस होता है भाई, आपका आ नंबर ऑफ और दा नंबर ऑफ में जो डिफरेंस होता है भाई, आ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आती है वो आपकी प्लूरल आती है, और दा नंबर ऑफ के बाद जो आपकी वर्ब आती है वो आपकी सिंगुलर आती है। यानी आ नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल आएगी और द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन इन दोनों के बाद ही आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद नाउन और या प्रोनाउन आपका प्लूरल आएगा दोनों के बाद। तो आपने देखा आपका लिखा पे द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद आपने देखा नाउन या प्रोनाउन, तो प्लूरल आना चाहिए। तो आपने देखा नाउन क्या रहा भाई, ईयर्स आ रहा है, यानी ये तो प्लूरल है, ये तो आपको करेक्ट हो जाएगा। फिर आपने देखा वर्ब आपकी क्या है भाई, द नंबर ऑफ क्या है, तो द नंबर ऑफ के बाद आपकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो जब आपकी वर्ब क्या आएगी भाई, द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी, तो आपने देखा द नंबर ऑफ से पहले आपकी वर्ब जो है प्लूरल दी हुई है, तो आपकी गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि द नंबर ऑफ अपने बात क्या लेता है भाई, सिंगुलर लेता है,
यानी क्या आएगी भाई आपकी, सेंटेंस पास्ट में है तो आएगा वाज आएगा। द फोरमोस्ट क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन वी अडॉप्टेड वाज द नंबर ऑफ आएगा, ठीक है, ना कि वर द नंबर ऑफ। वर कब आता जब आप यहाँ पर दा की जगह आ कर देते थे, ठीक है, तो वाज द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग आ जाएगा। ठीक है, वो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि कब आपका प्लूरल आती है और कब आपकी सिंगुलर आती है। ठीक है भाई, बस आज की क्लास के लोग इतना रखते भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। मैंने आपको ये बताया कि जो भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, उसे एक बार आप खुद से आप ट्राई करा करें। क्योंकि अगर आपने, क्योंकि ऐसा होता है भाई जब हम चीजें देखते हैं और जब हम खुद करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि जब हम चीजें देखते हैं तब हमें चीजें आसान लगती है, अच्छा ये वाला रूल लगा ये तो नहीं हो जाता, यहाँ पर ये वाला रूल था ये वाला रूल तो ये आसान था। लेकिन जब हम चीजें खुद से ट्राई करेंगे, जब हमारे दिमाग में क्या चलेंगे, पूरे इंग्लिश के भी क्या चलेंगे, रूल चलेंगे। आप मैथ भी पढ़ रहे हो तो मैथ के भी रूल चलेंगे भाई, ठीक है, यानी सारे कंबाइंड सब्जेक्ट क्या है, आपके दिमाग में रूल आने लगेंगे। लेकिन आपसे को क्या है भाई, रूल नहीं मिल पाएगा कौन सा है, आपको रूल तो पता होगा लेकिन आपको सही नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसे आप क्या करना, डाउनलोड करना और एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। जब कोई दिक्कत आती है उस चीज में, आप ये वाली वीडियो देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि ये वाला रूल क्यों लगा है और मैं क्या रूल लगा रहा था, और यहाँ पे ये रूल किस तरीके से अप्लाई हुआ है, सारी चीजें उससे क्या करेंगे डिटेल से एक्सप्लेन करी हुई है। तो बस यही था आपका भाई। तो भाई मिलते हैं भाई आप लोगों से भी नेक्स्ट वीडियो में भी, इतने ही उस और उमंग के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।